सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो आज का जो हमारा प्रकरण है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, तो भारतीय संविधान के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उनके कुछ विशेषताओं के बारे में, लक्षणों के बारे में, जिसमें मूल अधिकार जो थे वो भी एक इसका प्रमुख विशेषता थी। तो इसी में धर्मनिरपेक्षता एक बिंदु है, वो भी इसकी एक विशेषता रही है। तो भारतीय संविधान में है जो ये अधिकार न केवल ये जो विशेषता है राज्य की सत्ता से हमें बचाती है, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करती है। भारतीय संविधान सभी को है जो अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। भारतीय संविधान में सभी को है जो समान रूपता से धार्मिक रूप में है जो समानता दी गई है। सबको अपने अपने धर्मों को अपनाने की स्वतंत्रता है। जैसा यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, सभी के लिए जो समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचारों को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय राज्य ने जो धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। तो इस प्रकार है जो धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है वो धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। तो इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो हम आगे इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, जिस प्रकार आपको यहाँ भारत देश में तो विभिन्न प्रकार के यहाँ धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं जो अपने अपने धर्म से संबंधित, तो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ चर्च भी हैं, इस क्रिसमस लोग भी रहते हैं। तो सभी धर्मों को यहाँ अपने अपने विचारों को अपनाने की यहाँ स्वतंत्रता है और सब लोग साथ मिलकर के रहते हैं। तो ये एक इस प्रकार ये जो अवधारणा है ये धर्मनिरपेक्षता को दर्शाती है। इसी प्रकार से यदि हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है उसकी यदि बात करें, तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तो उसके लिए जो निम्न बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये बातें क्या हैं, तो भारत राज्य में है जो भारत देश के अंतर्गत इन बातों का ध्यान रख करके ही वे अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को साकार कर सकते हैं। तो ऐसे जो उद्देश्य हैं, ऐसे जो बिंदु हैं, तो ये है, पहला बिंदु है कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे धर्म समुदाय को न दबाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय संविधान के अंतर्गत इस धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। अगला है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। तो धर्म से संबंधित है जो अपने ही धर्म के लोगों को नहीं दबाएं, उनको भी अपने धर्म को अपनाने की, उनको आगे आने की स्वतंत्रता है। और तीसरा जो बिंदु है, राज्य ने तो किसी खास धर्म को थोपे, यानी कि भारत देश में जो यहाँ राज्य जिसको हमने राज्य का दर्जा दिया है, तो यहाँ है जो वह अपने किसी भी धर्म को नहीं थोपता है। सबको अपने अपने धर्म को अपनाने की यहाँ स्वतंत्रता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना। तो ये इन बातों को ध्यान में रखते, तो इस प्रकार का जो इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके ये धर्मनिरपेक्षता को पूरा करता है, जिसको हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, और वो अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से है जो ये बातें धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। तो आज के इस टॉपिक से संबंधित अब हम कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न,
धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो हमने यहाँ अपने इस वीडियो में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानने की कोशिश की है, तो हम उसके आधार पर यहाँ लिख सकते हैं। अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्यों में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो किन किन बातों का ख्याल रखा धर्मनिरपेक्ष राज्यों के अंतर्गत। तो यहाँ किसी धर्म को थोपा नहीं जाता है, किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जाता है, ये एक तो और किसी व्यक्ति किसी या धर्म के समुदाय के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। और यहाँ है जो एक धर्म के व्यक्तियों द्वारा अपने ही धर्म के लोगों को नहीं दबाया जा सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखा जाता है। तो ये 2 प्रश्न हैं आज के टॉपिक से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।